तो इस समय संसद का शीतकालीन सत्र राजनीतिक संघर्ष का गवाह बन रहा है। खासकर राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर बुधवार को इस मुद्दे पर बड़ा हंगामा हुआ, जबकि विपक्षी दलों ने सभापति के खिलाफ नोटिस दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि धनखड़ राज्यसभा में सबसे बड़े व्यवधान बन चुके हैं। उनका यह भी कहना था कि धनखड़ के कार्यों ने देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि खड़गे ने यह भी स्पष्ट किया कि यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि उच्च सदन में उनकी भूमिका को लेकर उठाए गए सवालों से जुड़ी है। अब इस मुद्दे को लेकर सदन के भीतर और बाहर जमकर चर्चा जो है वो पैदा हो गई है और ये दिख रही है कि राजनीतिक और सत्ता के खेल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कितनी ज्यादा तनातनी बढ़ गई है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बयान कुछ आ रहे हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे और फिर चलेंगे तमाम मेहमानों के पास। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से, खेमचंद शर्मा जी जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नेता, और साथ ही अविनाश सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपको पहले सुनवाते हैं और फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। हठधर्मिता नहीं त्याग रही है और हम हठधर्मिता का प्रतिरोध नहीं त्याग रहे हैं। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं और बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब की तरफ से ज्यादा होता है। देखिए, अनर्गल प्रलाप और अनर्गल आरोप ये कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता है। झूठ का जो प्रवाह है उनका इतना तेज है कि वो जिस पर भी बोलना शुरू करते हैं उस एक आवाज में वो चाहते हैं कि उनके सारे सहयोगी भी उसी भाषा को बोलने लगे। दुर्भाग्य है यहाँ की विपक्ष के अन्य दल बगैर किसी चीज का विश्लेषण किए वो कांग्रेस की भाषा बोलने लगते हैं। मुझको लगता है कि विपक्ष नेतृत्व विहीन है और अपनी समझ अपने अपने दलों की उनके पास में नहीं है, इसलिए कांग्रेस के वो माया जाल में, झूठ के जाल में, मकड़ जाल में वो फंस जाते हैं। देखिए, हर चीज में इनको कुछ ना कुछ गलत दिखता है। संदर्भ क्या था, किस संदर्भ में किसने क्या कहा, इसका विश्लेषण करे बगैर ये न्यायालय पर भी टिप्पणी करने लगे हैं। मैं समझता हूँ ये अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं और न्याय व्यवस्था में सीधे सीधे ये हस्तक्षेप कर रहे हैं कि सरकार हठधर्मिता नहीं त्याग रही है और हम हठधर्मिता का, और वह भी हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और हम इसकी भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं, और ये बहुत ही, जिसे कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि खड़गे जी को भरपूर मौका दिया गया है। उन्हें अपनी बात को रखने का मौका हाउस के अंदर भी दिया गया और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि कहा कि नो, आई विल नॉट स्पीक। बाद में उनको चेंबर के अंदर निमंत्रित किया गया, एक बार नहीं अनेकों बार किया गया। वह तो बयानबाजी आपने सुनी। की शुरुआत अविनाश जी आपके साथ करना चाहता हूं। पूरे आप 12-13 दिनों से देख रहे हैं सदन जिस तरह से चल रहा है। हालांकि सदन तो नहीं चल रहा है, लेकिन सिर्फ प्रदर्शन चल रहे हैं। सदन के बाहर जिस तरह से प्रदर्शन है और जनहित के जो मुद्दे उठना चाहिए थे, जो चर्चाएं होना चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही। किस तरह से देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? जी नमस्कार सारे श्रोताओं, ढेर सारी शुभकामनाएं, जय श्री राम। देखिए, पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है पूरे साल में और ये देश के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। ये 15 दिन या 21 दिन का सेशन होता है। एक तो बजट सेशन होता है, तो चलिए, बट जो विपक्ष का व्यवहार आप देख रहे हैं कि हर दिन लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है इस देश का, और ये केवल राहुल गांधी की हट और विदेशी लोग जो पैसा दे करके जो डिस्ट्रप्शन करवा रहे हैं पार्लियामेंट में, ये पिछले 3 या 4 साल से आप देख रहे हैं। जब सेशन शुरू होने वाला है तो कभी मणिपुर की बात होती है, उसका वीडियो आ जाता है,
कभी पेगासस आ जाता है, और इनके पास अडानी का तो मामला हमेशा ही रहता है। ये अडानी का मामला इसीलिए बार बार उठा रहे हैं ताकि जो सोरोस का जो पैसा जो कांग्रेस पार्टी के परिवार में लगा हुआ है, देश को बर्बाद करने के लिए जो लगा हुआ है, वो अब उजागर हो गया है। जी। अब ये इनको काटो तो खून नहीं, तो इसी बात को दबाने के लिए जानबूझ के लिए पार्लियामेंट को डिस्टर्ब किया जाता है। उसका 3 कारण है। एक तो जो नए एमपी जो चुन के आए हैं उनको काम करने का मौका ना मिले और वो राहुल गांधी से आगे ना निकल जाए। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इसको लेकर चलते जो है सदन में एक चर्चा जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। सर एक बड़ी मजेदार बात बताएं। विकास जी, हमारे यहाँ एक कुत्ता था, तो वो गधे का टैग लगा के घूम रहा था। फिर वो कुत्ता गधे का टैग लगाने के बाद फिर वो कुत्ता गधे से भी उसका लगा कि यार गधे से भी बड़ा कुछ होता है, तो वो कुत्ता सर फिर हाथी का लगा लिया सर। और फिर कुत्ता जो है विद्वान बनने की कोशिश किया तो विश्लेषक लिख लिया, ये सब तो गांधी परिवार में है। फिर राजनीतिक विश्लेषक लिख लिया सर कि हम उससे विद्वान साबित हो जाएंगे। बड़ी विडम्बना है। सर अब रिक्वेस्ट है विकास जी, मैंने सबको सुना, अगर इस तरीके से डिबेट होगी तो फिर तो दिक्कत होगी। सुनने का मतलब थोड़ी है कि आप नेशनल टेलीविजन पे गाली देने शुरू। ठीक है अविनाश जी, उनको उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। बाकी आपसे भी अनुरोध है इस तरह की बात संदीप जी ना करें, हम किसी से कंपेयर ऐसे ना करें। ठीक है, बोल दिया मैंने, नहीं होगा। बोलिए संदीप जी। नहीं, मैंने किसी को कंपेयर नहीं किया, खुद को कोई कंपेयर कर ले, बात ये है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना मैंने किसी को कंपेयर। नाम आपने नहीं लिया है, लेकिन आपने जिनसे कंपेयर किया है वो अगर आपके नेताओं को उससे कंपेयर करेंगे तो आपको भी दिक्कत होगी। शक्ल मिलती है कुत्ते से, वो कुत्ते की आवाज में बोल रहा है। अच्छा, मतलब चलिए लौट रहा हूं आपके पास। खेमचंद जी, आपके पास आ रहा हूं, ओपनिंग कमेंट हो जाए उसके बाद फिर मैं आऊंगा कि तो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। ठीक, नमस्कार। इसीलिए आपके चैनल में बैठता नहीं। संदीप जी, आप बात कौन सी शुरू कर रहे हैं? आप कहां पर्सनल चले जाते हैं? बोलिए खेमचंद शर्मा जी। नमस्कार विकास जी। नमस्कार। संदीप जी का बिहेवियर है कि वो जल्दी गुस्सा कर जाते हैं और उसी के कारण कई बार वो अनाप शनाप बातें भी करते हैं। देखिए, जो संसद में चल रहा है उसके पीछे कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस सोनिया गांधी जी को बचाना चाहती है, गांधी परिवार को बचाना चाहती है। जिस तरीके से सोरोस के साथ उनके डायरेक्ट लिंक सामने आए हैं, उससे पूरी तरीके से वो एक्सपोज हो गए हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हंगामा को उन्होंने हथियार बनाया हुआ। हंगामा के माध्यम से संसद ना चले, संसद चलेगी तो चर्चा होगी तो गांधी परिवार के सोरोस के जो लिंक हैं वो ज्यादा एक्सपोज होंगे। हम तो उनको चैलेंज कर रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आओ सब चीजों पे बात करते हैं। सोरोस का जो विषय है वो छोटा विषय नहीं है, ये हमारी अस्मिता का विषय है, ये हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का विषय है। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं और ऑफिशियल साथ दे रहे हैं, और वो भी तब साथ दे रहे हैं जब उसने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है कि वो भारत की इकोनॉमी में, भारत की डेमोक्रेसी में इंटरवेंशन चाहता है और अपने अकॉर्डिंग वहां पे सरकार बनाना चाहता है। जो सरकार उनके अकॉर्डिंग नहीं है उसको हटाना चाहता है। संदीप त्रिपाठी, बात सिर्फ इतनी सी है कि एक गंभीर विषय है और सदन में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आरोप लगाए हैं जगदीप धनखड़ के ऊपर, उस पर अपनी बात रखिए। नाम पर्सनल जाए तो बेहतर होगा। अब बात रखिए अपनी। मैं किसी पे पर्सनल जा नहीं रहा था, लेकिन अभी तो आप विषय अभी ये बता रहे हैं, लेकिन अपने विश्लेषक महोदय को विषय शायद आपने नहीं बताया था। वो जॉर्ज सोरोस से बात कर रहे थे, तो मैं तो ये कहूंगा ना कि भाई बड़े नकारे लोग हो, आप सत्ता से पूछो कि सत्ता आपकी, सारी जांच एजेंसी आपकी, जॉर्ज सोरोस जिनका भी है, अब ले आइए तथ्य। आपके ऊपर आक्षेप लगेगा, जब आप घिर जाओगे, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, तो आप कहोगे कि ये भी चोर है, ये भी चोर है। ये कोई बात होती है क्या? आपकी चोरी पकड़ी जाएगी तो आप कहोगे नहीं ये भी चोर है, ये भी चोर है। अभी तक क्या भांग खा के सो रहे थे? बड़ी विडंबना यह है कि सत्ता आपकी, शासन आपका, सब कुछ आपका। जॉर्ज सोरोस की आज भी जो कंपनियां इस देश में काम कर रही है, अब तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए। संबंध निकल के आ रहे हैं। देखिए, चोर मचाएं शोर, चोरी भी करनी है और शोर भी मचाएंगे। अच्छा, तो आपको नेशनल सिक्योरिटी को आप कंप्रोमाइज करेंगे। जॉर्ज सोरोस के कहने पे आप राहुल गांधी यूएस में जाके अनाप शनाप बयान देंगे, कहेंगे कि भाई जो सिख हैं वो गुरुद्वारा नहीं जा सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, मुसलमान यहाँ खतरे में है, और आप मेजोरिटी के खिलाफ एक नैरेटिव चलाएंगे और फिर कहेंगे कि नहीं आप सही हैं। अरे संसद हमारी डेमोक्रेसी का मंदिर है। जांच तो बाद का विषय है, संसद में चर्चा होनी चाहिए। ये विषय
पार्लियामेंट के मेंबर के बारे में, ये विषय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बारे में, ये विषय एलओपी की माता जी के बारे में है, ये विषय इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता के बारे में है। तो जब ये विषय है उनके बारे में है तो संसद में चर्चा होनी चाहिए। संसद अरे के मेंबर आऊंगा, के बारे में के पास आऊंगा। अविनाश जी, ये जो आरोप लग रहे हैं, लेकिन देखिए जो भी विरोध हो रहा है या जो पक्ष की तरफ से भी बातें आ रही हैं, लेकिन इसमें नुकसान तो जनता का है ना। जो मुद्दे उठना चाहिए सत्र में वो नहीं उठ पा रहे हैं। आरोप लगाओगे, बोले जा रहा है ये आदमी। देखिए, जो सत्र में जब भी होता है एक 0 आवर होता है जिसमें जनता का मुद्दा उठाया जाता है, क्वेश्चन आवर होता है जिसमें जनता का मुद्दा उठाया जाता है। तो पार्लियामेंट डिसरप्शन का जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आपके संजय सिंह चेयरमैन के डेस्क पे डांस कर रहे थे। मोहिया मुद्रा टीएमसी की गाली दे रही थी लोकसभा में। कल्याण लोकसभा में ये जो कह रहे हैं। चलिए, मुझे सर आगे बढ़ना है और सीधी तस्वीरें दिखानी है सदन की, लेकिन फिलहाल चर्चा को यहीं में विराम दूंगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, फिर समय लेके बैठेंगे तो एक लंबी विस्तृत चर्चा होगी। संदीप जी, खेमचंद जी, समय कम था आज मेरे पास। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।